हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का लहर कहर जारी। जिले में एक डॉक्टर सहित 8 कोरोना पॉजिटिव मिले। सभी शिक्षण संस्थान 11 अप्रैल तक बंद। एसएसपी ने सभी थानों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन का दिया निर्देश। 4 अप्रैल 2020 को एक बरस पूर्व ठहरी हुई थी दुनिया। सुनसान सड़कों पर जिंदगी बचाने की चुनौती। और बीटीएन न्यूज की पहल पर जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान। फर्जी फॉर्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को स्पीड पोस्ट से भेजना हुआ बंद। पोस्ट ऑफिस में लगती थी हजारों की भीड़। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। खुल गया खुल गया खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। कोरोना का लहर, कोरोना का कहर। जी हां, 11 तारीख को क्राइसिस मैनेजमेंट ने 11 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का निर्णय लिया है। इधर लहर और कहर जारी है। जो शनिवार को जांच रिपोर्ट आई उसमें एक डॉक्टर सहित 8 लोग दरभंगा के कोरोना पॉजिटिव निकले। ये एक भयावह स्थिति होती जा रही है और इससे निपटने के लिए लगातार जिला प्रशासन सक्रिय है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने सीधे तौर पर सभी थाने को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जारी किए गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करें। मास्क चेकिंग करें, फाइन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जो श्राद्ध और शादी विवाह इत्यादि में मानक तय किए गए हैं 50 और शादी विवाह में 250, उससे ज्यादा लोग अगर जमा होते हैं तो उन पर मुकदमा कर दें। तो ये सख्ती से नियम पालन करने का निर्देश एसएसपी बाबू राम ने दिया है। 8 पॉजिटिव मिलने के बाद 2 दर्जन से अधिक एक्टिव मरीज जो है कोरोना वार्ड में है और डॉक्टर भी पॉजिटिव हो गए हैं। ये अपडेट सूचना है। ये शिक्षण संस्थान का दृश्य 1 साल के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी और इतने बेफिक्र हुए हम कि ब्रेक लग गई। किसी की नज़र लग गई और ये नज़र कोरोना काल के रूप में पुनः जिसकी दूसरी लहर। महाराष्ट्र और पंजाब से आया कोरोना का ये कहर और इस कहर से बिहार भी अब अछूता नहीं है। शिक्षण संस्थान 11 अप्रैल तक पूरे बिहार में बंद करने का निर्देश क्राइसिस मैनेजमेंट ने दिया और शुक्रवार की देर शाम यह निर्णय लिया। इसके साथ ही राज्य के सभी स्कूल 11 तारीख तक तो बंद रहेंगे। 12 तारीख से खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे इस पर संशय के बादल हैं, क्योंकि हम बेफिक्र हो चले थे, कोरोना को भूल चले थे। कोरोना वैक्सीन आने के बाद उसके जश्न में ऐसे मशगूल हो गए, बेफिक्र हो गए कि कोरोना ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। पिछले 3 दिनों में 3 मौत। दरभंगा में मृतकों की संख्या हो गई 71 और शनिवार की बात करें तो एक डॉक्टर भी पॉजिटिव निकले। 8 पॉजिटिव शनिवार को निकले, शुक्रवार को 7 पॉजिटिव निकले। समझ सकते हैं इसके ग्राफ में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। पूरे देश में 90,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। ये भयावह स्थिति जो अगस्त और सितंबर में था उसका दूसरा रूप और लगातार केस डबल हो रहे हैं। ऐसे में समय रहते
बिहार सरकार ने फैसला लिया, ये भीड़ अभी नहीं दिखेगी। शिक्षण संस्थानों पर ग्रहण लगा है। ये भीड़ 11 तारीख तक बंद है, लेकिन आप इसे 11 नहीं आगे और मानिए, क्योंकि कोरोना का ये कहर है, ये लहर है जिससे हम आप अछूते नहीं हैं। बसों में अब जहां पूरी सीट है वहां आधी सवारी ही बैठेगी। जो मोटर गाड़ी है उसमें भी आधे लोग रहेंगे। बचना जरूरी है, जिंदगी की अहमियत समझना जरूरी है। ये अप्रैल माह ही था जब हम घरों में थे और ऐसी परिस्थिति में हम बेफिक्र हुए, इतने बेफिक्र हुए कि हमें याद ही न रहा कोरोना का वो कहर, वो याद जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। जनवरी में केस में थोड़ी कमी हुई, फरवरी में इसने फन उठाया, मार्च में कहर बरपाया, अप्रैल में भी जारी है। और ऐसी परिस्थिति में पुनः लॉकडाउन की स्थिति, कई शहरों में कर्फ्यू की स्थिति है, कई शहरों में रात का कर्फ्यू है, कई शहरों में लॉकडाउन है। बिहार में भी ये झोंका कोरोना का लहर, कोरोना का कहर, इसकी झांकी देखने को मिल रही है। सचेत अब भी हम न हुए तो ऐसी परिस्थिति आएगी। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से नियम पालन करने के लिए एसएसपी बाबूराम ने सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है। कहा है कोविड-19 का गाइडलाइन से सख्ती से पालन करें, मास्क चेकिंग करें, सोशल डिस्टेंस बनाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा करके उन्हें दंडित करें। श्राद्ध में 50 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते। शादी विवाह में दूरी पर 250 लोग अधिकतम जहां स्पेस हो जमा हो, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उन पर मुकदमा कर दें। कोविड को लेकर सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वाहन चेकिंग कड़ाई से करें, मास्क का अनुपालन सुनिश्चित कराएं, शहरों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मास्क के साथ साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन कराएं, और आगामी जो भी त्यौहार हैं उनके संबंध में भी निरोधात्मक कार्रवाई करने, शांति समिति की बैठक करने, पूजा समितियों के साथ में संपर्क रखने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही त्योहारों के मौके पर कोविड के संबंध में जो गाइडलाइंस हैं उनका भी कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। सभी सार्वजनिक आयोजन की बलि चढ़ गई। इस बार भी अप्रैल माह में मालूम रहे कि चैती छठ है, नवरात्रा है, रामनवमी है, और ये सभी आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। कोई भी सार्वजनिक समारोह नहीं होगा, और कोरोना का लहर कहर बरपेगा तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में पुनः ताले लग जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। ये कोरोना का कोहराम है, ये कोरोना का कहर है। मालूम रहे कि पिछले वर्ष 2 अप्रैल को रामनवमी थी। मात्र 5 लोगों ने किसी तरह जो धार्मिक निर्वहन है, झंडा मिलान कर उसको किया था। इस बार उम्मीद थी कि रामनवमी में लोग जुटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि राज्य सरकार ने सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी परिस्थिति में 30 अप्रैल के बीच आने वाले पर्व में ये झांकी देखने को नहीं मिलेगी, और अप्रैल माह में ही रमजान शुरू हो रहा है। कहीं पर भी इफ्तार का आयोजन अप्रैल माह में नहीं हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में अब अगर हम संभल गए तो मई में ही कोई आयोजन हो पाएगा, अन्यथा ये गाड़ी, कोरोना का जो गाइडलाइन है, ये कहर है, आगे तक जाएगी। और इससे बचने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन सहभागिता लोगों की भी जरूरी है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज हो रही है। 7,000 से 8,000 वैक्सीनेशन प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में ये नाकाफी है, और धीरे धीरे वैक्सीनेशन के सहारे हम भले ही इसे परास्त करने की कोशिश करें, लेकिन सबसे बड़ा हथियार मास्क, सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, बार बार हाथ सफाई करना, इसके बिना हम कोरोना को परास्त नहीं कर सकते। हाँ, एक बड़ा हथियार वैक्सीनेशन, और जब तक यह पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हमें यह नियम पालन करना होगा, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। कोरोना का लहर कहर, जी हां, 1 वर्ष पहले 4 अप्रैल 2020 एक भयावह याद, लेकिन उससे निकले नहीं है हम। 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था और उससे निकलने की छटपटाहट, आधा समय बीत चुका था। कहां थे हम 4 अप्रैल 2020 को? लेकिन इस बार कोरोना के केस में कमी आई और हमने इस
इसे अलग ढंग से लेना शुरू कर दिया। नतीजा जनवरी में कमी, फरवरी में फन उठाना शुरू किया, मार्च में कहर और अप्रैल में भी जारी। ये कोरोना की स्थिति। लेकिन हमें याद करना जरूरी है 1 वर्ष पहले कि किस कुर्बानी, किस त्याग की बदौलत हमने अपनी जिंदगी को बचाई है। जिंदगी अहम जरूरी है, अपनों की भी दूसरों की भी। और कोरोना का कहर गया नहीं है। देश में लगभग 1 लाख मरीज निकल रहे हैं। महाराष्ट्र का कहर बिहार में भी बरप रहा है। ऐसे में पहले से अगर हम चौकन्ने न हो तो वही स्थिति हो जाएगी। 71 मौतें हो चुकी है दरभंगा में, 119 सब कोरोना वार्ड से निकल चुका है। इसमें बढ़ोतरी न हो ये हम सब की जिम्मेवारी है। याद कीजिए 1 वर्ष पहले 4 अप्रैल 2020 को हम कहां थे। कोरोना, ये तस्वीर, ये दृश्य बीटीए न्यूज के फाइल में, पन्नों में 1 वर्ष पहले की 4 अप्रैल 2020 को हम कहां थे। 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था, 21 दिन का लॉकडाउन था, आधा समय बीत चुका था और आधा समय कैसे बीतेगा इसकी जद्दोजहद, छटपटाहट। जिंदगी ठहर गई थी, सड़कें सूनी थी और इन सूनी सड़कों पर घर में रहकर जिंदगी की तलाश में जिंदगी आगे बढ़े, भले ही थम जाए। प्रशासन के लोग सतर्क थे, आने जाने वाले से पूछते थे, सिर्फ आवश्यक सेवा जारी था। अप्रैल बीता, मई बीता, बीते बीते छठ तक बीत गया, नवंबर बीता, लेकिन दिसंबर में हमने कोरोना को भुलाना शुरू किया। जनवरी में कम हुआ, फरवरी में इसने फन उठाना शुरू किया, मार्च में कहर बरपा और अप्रैल में स्थिति यह है। जी हाँ, 1 वर्ष पहले की तस्वीर याद करना जरूरी, क्योंकि कोरोना का कहर अभी है, कोरोना का कोहराम यही है। बाहर से आने वाले की खोज लगातार और उस खोज के बाद एरिया सील, सैनिटाइज करने की व्यवस्था। 4 अप्रैल को यह सूचना आई थी और इस सूचना के बाद लगातार चारों ओर इलाके में हड़कंप मच गया था। जो बाहर से आए थे, कोरोना पॉजिटिव की संभावना थी और ऐसी परिस्थिति में एक पदाधिकारी के ड्राइवर भी उस संपर्क में आ गए थे और इससे उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। हालांकि सुखद बात यह रही थी कि कोरोना जांच में वो पॉजिटिव नहीं निकले, लेकिन फिर भी सतर्कता के तहत ये सुरक्षा बढ़ती जा रही थी। स्थिति ये थी, दूर दराज से लोग आते थे तो उनकी खोज होती थी और मोहल्ले के लोग सूचना देते थे कंट्रोल रूम में, और उसके बाद उस एरिया को सैनिटाइज करके बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सरकारी स्तर पर किया जाता था। 4 अप्रैल को होम क्वारंटाइन की भी व्यवस्था नहीं थी। ये स्थिति थी। जी हाँ, कोरोना का वो कहर और कोहराम याद कीजिए और अब भी संभलिए, क्योंकि इससे स्थिति भयावह न हो इसके लिए सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के गाइडलाइन का पालन करना, आम जनता की जवाबदेही और विवेचना करना, उससे बचना, ये अहम जिम्मेवारी। लेकिन जिस तरह से लोगों ने कोरोना को हल्के में लेना शुरू किया, वैक्सीनेशन आया, इजाद हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन लेने में अभी कई महीने बीतेंगे। 1918 में आया स्पेनिश फ्लू 20 माह तक कहर बरपाया था, मई के अंत में गया था। जाते जाते 1918 मई से मार्च 2020 तक हो गया था और इस दरमियान उसने भारत में 5 करोड़ जानें ले ली थी। विश्व में 10 करोड़ लोग मौत के काल के गाल में समा चुके थे। ये स्पेनिश फ्लू था। कोरोना से 30 लाख मौत पूरी दुनिया में हो चुकी है और ये गाड़ी रुकी नहीं है। इसकी दूसरी लहर कहर बन रही है। कहीं ये संख्या आगे कहां जाकर रुकेगी कहना मुश्किल, क्योंकि अभी तो इसे 15 महीना ही हुआ है। 5-6 महीना सिर्फ वैक्सीनेशन में लगेगा। ऐसे में हमारी ये कुर्बानी, हमारा तो यह त्याग, इसे और बढ़ाने की जरूरत, न कि लापरवाही बरतने की जरूरत। कोरोना का यही कहर है। अभी 11 तारीख तक शिक्षण संस्थान बंद हुआ है, लेकिन यह 11 डेडलाइन नहीं है, गाड़ी आगे जाएगी। सभी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम के आयोजनों पर रोक है। सिर्फ शादी विवाह में अधिकतम
स्पेस देखकर 250 और श्राद्ध कार्यक्रम में 50 लोगों की अनुमति, यानी कोरोना रिटर्न्स का खतरा है। ऐसे में हम संभल के फूक फूक कर कदम रखे, ये सबकी जिम्मेवारी है। तभी महाराष्ट्र की स्थिति नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहां लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति हो गई है। लेकिन 14-15 दिन अगर हम संभले तो इससे निपटा जा सकता है, और ये तभी संभव है जब इसे हम गंभीरता से लेंगे। एक और वैक्सीनेशन के लिए हर कोई तैयार रहे। 45 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, लेकिन इसमें जोश लाना बाकी है, कतार लगनी बाकी है। भीड़ वहां लगनी चाहिए, न कि बाजारों में, न कि आयोजनों में। जिंदगी कुदरत का सबसे बड़ा तोहफा, इसकी अहमियत जानने की जरूरत, अपनों की जरूरत, अपनों को पहचानने की जरूरत, जिंदगी की कीमत जानने की जरूरत। और यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर सोचें कि कोरोना से कैसे निपटा जाए, कैसे बचाया जाए। जिंदगी की गाड़ी भले ही अभी थम जाए, आगे कैसे जाए, ये सामूहिक जिम्मेवारी। सरकारी पन्नों में आदेश देने से कुछ नहीं होगा जब तक इसमें सामूहिक जिम्मेवारी नहीं बनेगी। वैक्सीनेशन में तेजी नहीं आएगी, सोशल डिस्टेंस, मास्क, 2 गज की दूरी और बार बार हाथ धोना नहीं होगा, तब तक कोरोना को परास्त नहीं किया जा सकता। कोरोना से जंग अभी बाकी है। याद कीजिए 2020 4 अप्रैल का दृश्य हम इसलिए दिखा रहे हैं, इससे एक सबक लीजिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा दृश्य फिर दरभंगा में ना आए, बिहार में ना आए, क्योंकि जंग अभी जीती नहीं गई है। कोरोना से जंग अभी जारी है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर्म के नाम पर 2 लाख रुपए मिलने की अफवाह को बीटीए न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने भी तत्परता दिखाते हुए फौरन इस फर्जी योजना में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। और उसके बाद से अब स्थिति हुई कि अब जो रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कार्यालय में जहां सैकड़ों लोग लाइन लगे रहते थे उस पर विधिवत रोक लग गई है और फर्जीवाड़ा बंद हो गया है। मालूम रहे कि हजारों की भीड़ इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट करने के लिए जमा थे। मुखिया वार्ड पार्षद से दस्तखत कराकर स्पीड पोस्ट कराने के लिए बच्चियां उनके अभिभावक लगातार कतार में रहते थे, ठगी का शिकार होते थे, जबकि ऐसी कोई योजना नहीं है, ये फर्जी है। धड़ल्ले से चाय पान की दुकानों पर भी फॉर्म बेचे जा रहे थे और इसे भरने वाले बिचौलिए भी मालामाल हो रहे थे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसे गंभीरता से लिया और उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस के बड़े पदाधिकारी है उन्होंने आदेश कर दिया कि अब उस जगह का इस नाम पर रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट नहीं की जा सकेगी। बीटीए न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। एक सप्ताह पहले तक दरभंगा प्रधान डाकघर ही नहीं सभी डाकघरों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर्म को भरकर 2 लाख रुपए मिलने की आस में बच्चियां उसके अभिभावक हजारों की संख्या में कतार लगाकर स्पीड पोस्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री कार्यालय ताकि उनका निबंधन हो जाए और 2 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाता में चला आए। लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन मुखिया और वार्ड पार्षद जनता के दबाव में उसका अनुशंसा कर रहे थे और अनुशंसा करने के बाद इन बच्चियों और अभिभावकों को लगता था कि उनकी किस्मत की लॉटरी खुल गई, 2 लाख रुपए उनके खाते में आ जाएंगे। चाय पान की दुकान पर और बिचौलिए फॉर्म भरकर मालामाल हो रहे थे और पोस्ट ऑफिस में अप्रत्याशित भीड़ थी। 42 रुपए में स्पीड पोस्ट ऑफिस वाले का कहना था कि हम इसे कैसे रोके, कोई भी आदमी प्रधानमंत्री कार्यालय में 42 रुपया जमा कर स्पीड पोस्ट कर रहा है, उसे किस नियम से रोके। बीटीए न्यूज ने जनता से जुड़ी इस समस्या को गंभीरता से दिखाया और उसके बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने संज्ञान लिया। उन्होंने सरकारी आदेश निकाल दिया कि इस तरह की कोई योजना नहीं है, ये अफवाह है, फर्जी है और उसके बाद उन्होंने सख्ती का आदेश दिया। बीटीए न्यूज का असर यह हुआ कि उसके बाद पोस्ट ऑफिस के वरीय पदाधिकारी ने इस फॉर्म को भरकर भेजने वाले स्पीड पोस्ट पर रोक लगा दी और अब पोस्ट ऑफिस में स्थिति सामान्य है। झूठी उम्मीद पाले ये बच्चियां उसके अभिभावक घंटों पैसा गंवाकर समय गंवाकर इस कोरोना काल में भी स्पीड पोस्ट करने के लिए पड़े रहते थे। इससे निजात मिली, ऐसी कोई योजना नहीं है। बीटीए न्यूज ने जब इसे गंभीरता से लिया तो जिलाधिकारी की पहल पर इन अधिकारियों ने सरकारी आदेश निकाल दिया। एक सप्ताह के बाद स्थिति देखिए, अब सामान्य स्थिति है और ये भूले भटके लोग आ भी रहे हैं तो उस तरह की सूचना टांग दी गई है कि यह योजना फर्जी है। सिर्फ सुकन्या योजना है जिसमें आप बच्ची के नाम पर, जो 10 वर्ष तक की बच्ची है उसके नाम पर आप सावधि जमा कर सकते हैं जिसमें अच्छा ब्याज है। इस तरह की कोई योजना ही नहीं है, जबकि ये अफवाह गांव से लेकर शहर तक है। बदली हुई परिस्थिति, एक सप्ताह पहले देखिए किस तरह पोस्ट ऑफिस में इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट करने के लिए मारामारी थी और अब एक सप्ताह के बाद स्थिति देखिए, स्थिति सामान्य है। फर्जी फॉर्म और अनावश्यक भीड़, एक ऐसी उम्मीद जिसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, उससे छुटकारा मिला। एक अफवाह 2 लाख रुपए मिलने की जो बिल्कुल गलत, उस पर रोक लग गई। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता
जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का लहर कहर जारी। जिले में एक डॉक्टर सहित 8 कोरोना पॉजिटिव मिले। सभी शिक्षण संस्थान 11 अप्रैल तक बंद। एसएसपी ने सभी थानों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन का दिया निर्देश। 4 अप्रैल 2020 को एक बरस पूर्व ठहरी हुई थी दुनिया। सुनसान सड़कों पर जिंदगी बचाने की चुनौती। और बीटीएन न्यूज की पहल पर जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान। फर्जी फॉर्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को स्पीड पोस्ट से भेजना हुआ बंद। पोस्ट ऑफिस में लगती थी हजारों की भीड़। शहर के चर्चित फल व्यवसायी दीपू शाह हत्याकांड जो काफी चर्चा में रहा था, और एक दीपू शाह जिसने साहस किया था, अपराधी को पकड़ लिया था, लेकिन इस दरमियान उसकी मौत हो गई थी। उसमें मुख्य अभियुक्त अमित सहनी के बाद फरार चल रहे एक और बदमाश ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। शहर के चर्चित फल व्यवसायी दीपू शाह हत्याकांड मामले में अमित सहनी के बाद फरार चल रहे एक और अपराधियों ने शनिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस दबिश को देखते हुए नगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर निवासी सुमन सहनी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पूर्व 17 मार्च को बाजितपुर निवासी अमित सहनी ने कोर्ट में सरेंडर किया था। इस घटना में अब एकमात्र आरोपित गुड्डू सहनी फरार चल रहा है। गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में पुलिस ने अब गुड्डू की चल अचल संपत्ति को कुर्की करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने न्यायालय में अर्जी दी है। इधर सरेंडर करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इसे लेकर पुलिस अपने पहले अमित को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे चुकी है। अब गुड्डू के लिए भी पुलिस अर्जी देगी। बता दें कि 8 मार्च की रात व्यवसायी को लूट कर फरार हो रहे बदमाशों को दीपू ने दबोच लिया। इस दौरान बदमाशों ने दीपू को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण इसके बाद कारोबारियों में दहशत व्याप्त था। उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। कार को जब्त कर लिया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत दुधेल के पास अहले सुबह करीब 5 बजे उत्पाद विभाग की गश्ती टीम गुजर रही थी। इसी बीच एक सादे रंग का व्हाइट कलर का हुंडई कार, जिस कार का नंबर है BR0IP7345 गाड़ी बताई गई है, जिस गाड़ी में नेपाली देसी 6 बोरा में बंद रखा हुआ 270 लीटर शराब बरामद हुआ।
इस कार में रखे हुए तमाम शराब को जब्त कर उत्पाद विभाग लाया गया। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सड़क के किनारे यह कार खड़ी हुई थी और इस कार पर पुलिस की नजर पड़ गई, जिसके अंदर 270 लीटर नेपाली देशी शराब रखा हुआ था, जिस शराब की सप्लाई को कहीं खपाने की योजना बनाई गई थी शराब कारोबारियों की, लेकिन शराब कारोबारियों की तमाम योजना पर पानी फिर गया जब उत्पाद विभाग की नजर इस गाड़ी पर पड़ गई और गाड़ी में रखे सारे सामान जब्त हो गए। और बात जिला पुलिस एसोसिएशन के चुनाव की। अध्यक्ष सचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ रविवार को पुलिस एसोसिएशन कार्यालय। जिला पुलिस एसोसिएशन का चुनाव रखा गया रविवार को पुलिस पदाधिकारी क्लब लहरियासराय में, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष के लिए मतदान निर्धारित किया गया। जिला पुलिस एसोसिएशन के लिए इस प्रकार अभ्यर्थियों ने उम्मीदवारों के लिए चुनाव मैदान में शामिल थे। हरि नारायण सिंह थाना अध्यक्ष लहरियासराय, जो कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव मैदान में हैं। महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां संयुक्त सचिव के रूप में चुनाव मैदान में हैं। ब्रजेश कुमार पांडे कोषाध्यक्ष, इसके अलावा अन्य कई उम्मीदवार जिला पुलिस एसोसिएशन के इस चुनाव मैदान में अपना अलग अलग भाग्य आजमा रहे हैं। दरभंगा जिला पुलिस एसोसिएशन का जो चुनाव होता है 3 साल के बाद होता है। पहले के जो पदाधिकारी चुने गए थे उनका कार्यकाल आज समाप्त हो चुका है। उसी को समाप्त होने के उपरांत आज उनका चुनाव हो रहा है। उसमें दरभंगा जिला के सिविल जमदार, दरोगा और इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदाधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में समस्तीपुर से पदाधिकारी लोग आए हैं जो आज यहाँ चुनाव करवाएंगे। उसमें 5 पद के लिए, इस शाखा में 5 पद के लिए चुनाव होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष, यही 5 पदाधिकारी चुने जाएंगे। साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने दरभंगा पहुंचे थे। उनके आवास पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, उन्होंने उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किया। कहा, साहित्य जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति हुई है। ये तो बहुत बड़े स्तंभ रहे मिथिला मैथिली के, खास करके मैथिली साहित्य को लेकर के जो इनका काम है। आज तो बहुत मैथिली में बात होती है, लेकिन जिस समय ये लोग मैथिली में के लिए काम करते रहे, हम लोग तो इनके स्टूडेंट रहे एमएल एकेडमी में जब ये पढ़ाते थे, और कितने विद्यार्थी इनसे पढ़कर देश और दुनिया में निकले हुए हैं। तो सबकी भावना और श्रद्धा रही, सरकार की भी रही। मुख्यमंत्री जी ने भी शोक संदेश व्यक्त किया है और मुझे कहा कि इनके परिवार को मेरे तरफ से सांत्वना है उसके देने के लिए। कल सरकार के कहने पे, मुख्यमंत्री जी के कहने पे कल डीएम साहब भी यहाँ आए थे सरकार के तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। और मुझे लगता है कि चंद्रनाथ मिश्र अमर जी तो हम लोग के लिए गुरु ही थे। तो इस जो आज का देखते हैं ट्रेंड, उसमें अब रेयर ऐसे लोग शिक्षा में कहाँ हम लोग को दिखाई पड़ता है, जबकि ये लोग तो अब तो नया दौर आ गया ना। ये लोग तो 40s 50s के टाइम के शिक्षक रहे। 40 हम वही पूछ रहे थे तो बोले 47 ईस्वी में ये अपना पढ़ाना शुरू किए, टीचिंग का काम शुरू किए, शिक्षण का काम, जब 20 साल भारत आज़ाद हुआ। सर तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का लहर कहर जारी। जिले में एक डॉक्टर सहित 8 कोरोना पॉजिटिव मिले। सभी शिक्षण संस्थान 11 अप्रैल तक बंद। एसएसपी ने सभी थानों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन का दिया निर्देश। 4 अप्रैल 2020 को 1 वर्ष पूर्व ठहरी हुई थी दुनिया। सुनसान सड़कों पर जिंदगी बचाने की चुनौती। और बीटीएन न्यूज की पहल पर जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान।
फर्जी फॉर्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को स्पीड पोस्ट से भेजना हुआ बंद। पोस्ट ऑफिस में लगती थी हजारों की भीड़। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।